चित्रकूट में भगवान सीता रहते हैं। इंद्र का बेटा का नाम है जयंत, जो देवताओं का राजा इंद्र है उसका बेटा है जयंत। और इंद्र माने देवताओं का राजा, वो बड़े बाप का बेटा है वो। अब उसके मन में आया कि भगवान इस धरती पे अवतार लेके आए हैं, तो चलो भगवान को देखते थोड़ा, भगवान धरती पे आए तो क्या कर रहे हैं। और भगवान इस अवस्था में थे, जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसके मन में क्या हो गया, संशय हो गया। अब उसको संशय हो गया, बोले ये कोई भगवान का लक्षण नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है। अगर ये भगवान है तो मैं इसका परीक्षा लूंगा। भगवान है, लेकिन वो जिसने जिस अवस्था में देखा, बोलता ये कोई भगवान नहीं हो सकता, ये कोई भगवान का लक्षण नहीं है। बोले अगर ये भगवान होगा तो हम इसकी परीक्षा लेते हैं, अभी तो भगवान होगा तो पता लगेगा भगवान। तो उसने क्या किया, सीता जी के उसने कौवे का रूप बनाया, कौवे का, और कौवे का रूप बनाकर सीता जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया। जब उसने प्रहार किया तो उसमें से खून की धारा चल पड़ी, और जब खून की धारा चल पड़ी तो सीता जी ने तो नहीं कहा, लेकिन राम ने उस धारा को देख लिया। और जब राम ने देख लिया तो उसने बोला तू सीता पे प्रहार करता है, जब तू परीक्षा ही लेने आया है तो मैं, अब तू परीक्षा ही ले ले। वहाँ एक सींग पड़ी थी, धनुष बाण तो अंदर था कुटिया में, पति पत्नी हैं अपने बैठे हैं। लक्ष्मण जी वहाँ है नहीं, लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ी लेने गए हैं, पति पत्नी हैं। पति पत्नी के बीच में शस्त्र का क्या काम है, शस्त्र कुटिया में है, वो तो धनुष बाण रखा हुआ, भगवान अपने लिए बैठे। वहां एक सींग भगवान ने उठाया और जयंत के पीछे फेंक दिया। धनुष बाण लेने जाने में तो समय लगता है, वहीं से एक सींग उठाया और जयंत के पीछे फेंका, और जयंत वहां से भागा। जयंत जब वहां से भागा तो सींग उसके पीछे लगा हुआ। पहले तो शिव जी के पास गया, शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया, बोले भाग जा, मेरे राम के अपराध करके मेरे पास आया, भाग यहाँ से तुरंत। वहां से भागा वो, फिर ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने कहा जल्दी निकल जा यहाँ से, नहीं मेरा ब्रह्मलोक भी नष्ट कर देगा ये बाण जो लगा है तेरे पीछे, तू तो नष्ट होगा, मेरा भी नष्ट करेगा, तू निकल यहाँ से भाग। उसके बाद अपने पिता के पास गया, उसके पिता ने कहा तू राम का अपराध करके आया है, निकल यहाँ से, निकल। ग्रंथ क्या कहता है, काहू बैठन कहा न ओही, 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 राखी को सकहीं राम कर द्रोही, 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 काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकहीं राम कर द्रोही, राखी को सकहीं राम कर द्रोही। देखो साहब, जिसने राम का अपराध किया हो उसको कौन रखेगा साहब, कोई नहीं रखेगा। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे राम जी की कृपा होती है उस पे सब कृपा करते हैं, लेकिन जो राम का विरोधी होता है उसको सारा संसार विरोधी हो जाता है। इस कथा का यही संदेश है। तो उसको ब्रह्मा विष्णु महेश उसके पिता ने भी नहीं रखा, बोले निकल यहाँ से।
तो जब वो भाग रहा था तो उसके पीछे बाण लगा हुआ था, उसको बीच में नारद जी मिल गए। बोले ए जयंत इधर आओ, इधर कहाँ जा रहे हैं? बोले मुझे जाने दो, नहीं ये बाण देख रहे हो मेरे पीछे लगा है, ये रुका तो ये मुझे खत्म कर देगा। बोले सुनो सुनो, ये नहीं खत्म करेगा, जब तक तुम मेरे पास रहोगे ना तो ये बाण तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, इधर आओ इधर। बाबा ने उसको बुलाया और बिठाया और उसको समझाया। बोले देखो तुमने अपराध राम जी का किया है ना, तो तुम राम जी के पास जाओ ना। तुमने अपराध सीता जी के चरणों में चोट मारी है, तो तुम जिसका अपराधी हो उसके पास जाओ ना, और कहाँ जा रहे हो तुम? अपराध तो तुम राम का किए हो, जा कहीं और रहे हो। क्षमा तो जब होगी जिसका तुमने गलती किया उससे माफी मांगो ना। तो नारद जी ने उसको समझाया कि तुम ऐसा करो, राम जी के पास नहीं जाना, जाके सीता जी के पास जाना और बोलना माँ मुझे क्षमा कर दे, गलती हो गया। सीता जी के पास जाओगे ना तो माँ है, और माँ के अंदर दया ज्यादा होती है। पिता देखो साहब, पिता का दिमाग ज्यादा काम करता है, ये भाई लोगों का दिमाग ज्यादा काम करता है, ये इससे ज्यादा काम लेते हैं। लेकिन ये माताएं हैं ना, इनका हृदय काम करता है, इनमें करुणा होती है, दया होती है, भाव होता है। इसलिए नारद जी ने जयंत को कहा, बोले तुम सीता जी के पास जाना और उनके चरणों में गिर जाना। और देखो साहब, सीता मन भक्ति, और जो भक्ति से जुड़ जाता है भगवान उसको भगाता है कि अपनाता है? अपनाता है। जो भक्ति से जुड़ जाता है भगवान उसको अपना लेता है। जयंत जाकर सीता जी के चरणों में गिर गया और सीता जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं। और जब सीता जी ने कहा बोले ये इसको क्षमा कर दो, भगवान ने कहा चल ठीक है। लेकिन सुनो साहब, भगवान ने उसको क्षमा तो कर दिया, लेकिन भगवान ने कहा बोले वैसे तो तू जो अपराध किया है, जयंत ने किसका अपराध किया है? सीता। सीता माने भक्ति, और भक्ति पे अपराध किया है। यानी कि जो व्यक्ति भक्ति करता है, अगर उसका कोई अपराध करता है, उसका कोई अहित करता है, उसको राम क्षमा करता है? नहीं करता। भक्ति माने जिसके जीवन में भक्ति है, उसका उस पे कोई प्रहार करेगा, उसका कोई अनिष्ट सोचेगा, उसका कोई अनिष्ट करेगा, तो राम माफ करेगा? ये भी तो मतलब हुआ साहब। भक्ति माने तो भक्ति है ही है, लेकिन उसने भक्ति के ऊपर प्रहार किया ना। तो भक्ति जिसके जीवन में भक्ति है, यानी भक्त भी भक्ति का ही स्वरूप है। जो आदमी भक्ति करता है, जो भगवान का भक्त है, वो भक्ति है। इसलिए राम उनको भी क्षमा नहीं करता। जो भक्ति के संग में रहते हैं उन पे जो प्रहार करता है, उनको जो कष्ट देता है, राम बोलता है जयंत तू तो वैसे प्राण दंड देना चाहिए तुझे। लेकिन राम जी ने उसको क्षमा किया। बोले तुझे प्राण दंड देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुझे प्राण दंड नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी तुझे एक दंड तो देना पड़ेगा। माफ तो बिल्कुल तो नहीं होगा, क्योंकि तूने भक्ति में प्रहार किया। और राम जी ने जयंत को क्या किया? एक आंख उसके नष्ट कर दिया, एक आंख का नष्ट कर दिया उसको। जो कौवा है ना, उसको एक ही आंख से दिखता है, देखना आज भी एक ही आंख से दिखते हैं उसको। और राम जी ने उसका एक आंख नष्ट कर दिया, क्योंकि भक्ति पे प्रहार करने वाले का बिल्कुल क्षमा नहीं होता, वह असहनीय अपराध है। हर एक आदमी के अंदर अच्छी और माड़ी विचारें दोनों होती हैं। कुमति सुमति सबके उर रहा, अच्छी बुद्धि और माड़ी बुद्धि सबके अंदर रहती है। तो राम जी ने जयंत का एक आंख से काना करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो देखने की दृष्टि थी, उसकी जो माड़ी दृष्टि थी, उसको खत्म कर दिया और उसको अच्छी बुद्धि, अच्छी दृष्टि देकर भेज दी। ये भी मतलब है इसका। यानी कि भगवान जब कृपा करता है, मिलता है, तो आंख तो चलो वो तो एक कथा है, लेकिन कथा का सार ये है कि जो जयंत के अंदर माड़ी बुद्धि थी उसको मिटा कर दिया भगवान ने, और उसको अच्छी दृष्टि देके, अच्छी बुद्धि देके भेज दी।
ये अर्थ है इसका यही अर्थ है। कथा का क्या अर्थ है? कथा सुनने का मतलब हमारे अंदर के जो माड़ी सोच है, माड़ी विचार है, ये नष्ट हो जाए और हमको अच्छी दृष्टि मिल जाए। इसका ये देव मतलब जो राम से जुड़ जाता है, जो राम से मिल जाता है, राम उसकी माड़ी सोचन शक्ति को मिटा देता है, सद्बुद्धि देकर भेज देता है उसको। यानी जयंत को सद्बुद्धि दे के भेज दिया, अच्छी दृष्टि दे के भेज दिया। जो उसके अंदर माड़ी सोचन शक्ति थी, और राम के जो दर्शन कर लेता है, वैसे भी वो सब में राम को ही देखता, अच्छी दृष्टि मिलती है उसको। इसका यही है।